अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेच। जो बॉडी होती है वो उसकी एबिलिटी होती है वो मूवमेंट परफॉर्म कर सकती है विदाउट रिस्ट्रिक्शन के बगैर वो मूवमेंट परफॉर्म कर सकती है इन दी फंक्शनल एक्टिविटीज़। जब वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ कर रही होती है ये डिपेंड करती है कि इसमें एक्टिव न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पे और पैसिव एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू पे इस पे डिपेंड करती है। तब वो जो होती है इसकी एबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्शन के बगैर ही मूवमेंट कर सकती है। जब सॉफ्ट टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं पहले तो वो रिस्ट्रिक्शन के बगैर कर रही होती है, लेकिन जब रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो फिर क्या होता है, जब रिस्ट्रिक्टेड होते हैं इम्पेयर मोबिलिटी हो जाती है तो मसल जो होते हैं कंटेक्टाइल नॉन कंटेक्टाइल एलिमेंट्स हो गए एंड कनेक्टिव टिश्यू टेंडन्स लिगामेंट जॉइंट कैप्सूल फेशिया एंड स्किन, इनमें क्या होती है इम्पेयर मोबिलिटी हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। जब इनकी एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाती है तो ये प्राइमरी काज होती है रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। जब एक टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी कम हो रही थी उससे हमें पता चल जाता है इसकी रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी की प्राइमरी काज है हेल्थी इंडिविजुअल्स में भी और आफ्टर इंजरी डिजीज़ और सर्जरी, यानी कि पेशेंट्स में भी और हेल्थ इंडिविजुअल्स में जब एक्सटेंसिबिलिटी कम हो रही होती है वो क्या होती है रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी की प्राइमरी काज होती है हेल्थी इंडिविजुअल में या पेशेंट जिसमें इंजरी के बाद या किसी भी डिजीज़ में होगी या सर्जरी होगी। उसके बाद जो होती है फिर हम जब उसकी रिस्ट्रिक्टेड मोशन हो जाती है इमोबिलिटी हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं इमोबिलाइजेशन करवाते हैं टिश्यूज़ और जॉइंट की। आफ्टर इंजरी और सर्जरी या इंजरी के बाद हम टिश्यू और जॉइंट की इमोबिलाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू जो जब उसकी हम इमोबिलाइजेशन करवाते हैं सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन कर लेता है जिसमें वो एक्सटेंसिबिलिटी को रिगेन करते हैं जब स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाइड करते हैं। फिर जब हम स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाइड करते हैं पहले मैं इमोबिलाइजेशन बताएं इमोबिलाइजेशन का क्या फ़ायदा है। हम टिश्यूज़ और जॉइंट पे करवाते हैं इंजरी या सर्जरी के बाद ताकि जो सॉफ्ट टिश्यू जो होती है उसकी मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन कर ले और एक्सटेंसिबिलिटी जो उसकी कम हो गई थी उसको रीगेन कर ले। और जब हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाइड करते हैं सॉफ्ट टिश्यू के डायरेक्शन वेलोसिटी इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी तब क्या होता है। और ये जो हम स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटेक्टाइल एंड नॉन कंटेक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटेक्टाइल टिश्यू विल इफेक्ट टिश्यू लेंथन्स होती हैं। अब हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू में सबसे पहले हमने उसकी मूवमेंट के बारे में पढ़ा। उसमें वो उन्होंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन होती है, पहले वो रिस्ट्रिक्शन के बगैर मूवमेंट कर रहे होते हैं, फिर बाद में उस रिस्ट्रिक्शन के बगैर मूवमेंट जो करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है एक्टिव न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पैसिव एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। उसके बाद में वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाती है और वो प्राइमरी कार्ड होती है रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी के हेल्थी इंडिविजुअल्स और आफ्टर इंजरी। उसके बाद हमने देखा इसकी फिर हम इमोबिलाइजेशन करवाते हैं जिसमें हम टिश्यूज़ और जॉइंट पे करवाते हैं इंजरी और सर्जरी के बाद ताकि सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन कर ले और रिगेन कर ले एक्सटेंसिबिलिटी को। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इलास्टिक। इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी इलास्टिक यानी कि जब हम किसी भी स्ट्रेच फोर्स को अप्लाई करते हैं पहले हम स्ट्रेच फोर्स को अप्लाई करते हैं पहले देखें वो ऐसी थी जब हम स्ट्रेच फोर्स को अप्लाई करते हैं उसमें टेंशन प्रोड्यूस होती है वो लेंथन हो जाती है। फिर जब हम स्ट्रेच फोर्स को रिमूव करते हैं रिलीज़ करते हैं तो वो दोबारा अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाती है। विस्को इलास्टिक जो थी ये टाइम डिपेंडेंट होती है। इसमें भी हम जब स्ट्रेच फोर्स को टाइम डिपेंडेंट होती है हम अप्लाई करते हैं तो ये रेट और ड्यूरेशन के हिसाब से ये बढ़ती जाती है लेकिन ये भी जब हम स्ट्रेच रिलीज़ करते हैं तो सस्टेंड करते हैं स्ट्रेच को तो तब ये अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाती है रेस्टिंग फॉर्म में। प्लास्टिसिटी जो होती है ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करते हैं और वो न्यू गेन शेप में आ जाती है दोबारा से अपनी जब हम उसको रिलीज़ करते हैं स्ट्रेच को दोबारा से वो अपनी पहले वाली रेस्टिंग कंडीशन में नहीं आती, वो न्यू शेप ही हासिल कर लेती है गेन कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी। इसमें वो बताते हैं नॉन कंटेक्टाइल ऐसे जो कंट्रैक्ट नहीं कर सकते वो कौन से होते हैं लिगामेंट्स टेंडन्स जॉइंट कैप्सूल फेशिया। ये जो होते हैं कंटेक्टाइल नहीं कर सकते और इसमें अडियन स्कार फार्मेशन और कंटेक्चर की फार्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से एक्सटेंसिबिलिटी भी कम हो जाती है मोबिलिटी भी कम हो जाती है रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाती है। यानी कि जब अडियन सॉफ्ट टिश्यू फार्मेशन और कंटेक्चर हो जाता है तो इसमें एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाती है मोबिलिटी कम हो जाती है रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। उसके बाद जो होती है जब ये कम हो जाती है तो हमें ज़रूरत होती है स्ट्रेचिंग करें। जो हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं तो हमें पता होना चाहिए उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये रिस्पॉन्ड कैसे देती है रिस्पॉन्स कैसा करती है। उसके बाद जो होती है इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच फोर्स यानी कि जो इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन होता है स्ट्रेच फोर्स का
उस पर डिपेंड करती है और एक्सटेंसिबिलिटी जो होती है वो बढ़ा देती है। हमें किस कुछ चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करें उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। सबसे पहले क्या होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। इसमें वो कहते हैं नॉन कंडक्टाइल होते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट, कैप्सूल्स, फेशिया होता है जिसमें एडिहेंट, स्कार फॉर्मेशन और कंटेक्चर बन जाते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाती है, मोबिलिटी कम हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। जब ये कम हो जाती है हमें ज़रूरत होती है हम स्ट्रेच करवाएं। स्ट्रेच जब हम करवाते हैं तो अंडरस्टैंड करना चाहिए हाउ दे रिस्पॉन्ड, ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच फोर्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें एक्सटेंसिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा है ना, उसमें वही बता रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में कि नॉन कंटेक्टाइल में होती है जो कंटेक्ट नहीं कर सकते। एडियन जब फॉर्मेशन हो जाते हैं तो उस हिसाब से मोबिलिटी भी कम हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाती है। तब जो हमें ज़रूरत होती है, हमें क्या ज़रूरत है, हम स्ट्रेचिंग करवाते तब हम स्ट्रेचिंग की हमें ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलन। नॉन फाइब्रस होते हैं, जो फाइबर्स वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलन। और दूसरे होते हैं नॉन फाइबर्स ग्रोन सब्सटेंट, वो कौन से, प्रोटोग्लाइकिन और ग्लाइकोप्रोटीन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कोलेजन। कोलेजन क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं। कोलेजन फाइबर्स डेवलप करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल रेजिस्ट करते हैं, टेंसाइल डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं। और कोलेजन फाइबर्स पहले डेवलप होते हैं फिर मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद आपस में वो बाइंड करते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अनस्टेबल हाइड्रोजन बांधने के बाद वो जो होते हैं टू स्टेबल कोवलेंट बॉन्डिंग बना देते हैं। कौन सी बॉन्डिंग बना देते हैं, टू स्टेबल कोवलेंट बॉन्डिंग बना देते हैं। और मैकेनिकल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब कोलेजन प्रोवाइड ग्रेटर स्टेबिलिटी। जब कोलेजन ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। क्या क्या काम करते हैं कोलेजन, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्ट करते हैं टेंसाइल डिफॉर्मेशन को। कोलेजन फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो, पहले डेवलप होते हैं उसके बाद मैच्योर होते हैं, फिर आपस में बाइंड करते हैं। उसके बाद जो होती है अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर टू स्टेबल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद इलास्टिन क्या होती है, एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट टिश्यू को। एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल लोड में ये इसकी लेंथन जो होती है लेंथ बढ़ जाती है। और हायर लोड में क्या होते हैं, फेल होते हैं विद आउट डिफॉर्मेशन के बगैर फेल हो जाते हैं। उसके बाद इलास्टिन जो इंक्रीज़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। जब कोलेजन इंक्रीज़ हो रही थी तो उसमें क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन जब इलास्टिक इंक्रीज़ होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसमें कौन सी होती है, इलास्टिन जो होती है क्या प्रोवाइड करती है, एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करती है। स्मॉल लोड पे ये लेंथ इंक्रीज़ होती है और हायर लोड्स पे क्या होती है, फेल हो जाती है विद और डिफॉर्मेशन। इलास्टिन इंक्रीज़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद रेटिकुलन क्या होती है, प्रोवाइड करती है टिश्यू विद बल्क। क्या करती है, प्रोवाइड करती है टिश्यू विद बल्क। उसके बाद हम देखते हैं ग्रोन सबस्टेंट। प्रोटोग्लाइकिन और ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटोग्लाइकिन जो होते हैं मैट्रिक्स को हाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेट मैट्रिक्स कोलेजन को स्टेबलेट करते हैं, स्टेबल कोलेजन रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्टेंट करते हैं। जो फोर्स जो होती है किस में होती है, प्रेजेंट इन स्पाइन, कंप्रेसिव एंड इन वर्टिकल कार्टिलेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाई जाती है। ग्रोन सबस्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक ना वाटर कंटेनिंग जेल होते हैं जिसमें प्रोटोग्लाइकिन और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जो प्रोटोग्लाइकिन होते हैं क्या करते हैं, मैट्रिक्स को हाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेट मैट्रिक्स, स्टेबल कोलेजन, resistive compressive present in spine, compressive and invertebral cartilage, intervertebral disc। उसके बाद जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है क्या होती है, क्रॉस लिंकेज बनाते किसके दरमियान, मेन टिश्यू मैट्रिक्स कंपोनेंट के दरमियान। जो मैट्रिक्स कंपोनेंट का मेन टिश्यू उसको और सेल्स एंड मैट्रिक्स अपोनेंट्स के दरमियान क्रॉस लिंकेज बनाते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइज करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइज को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और फ्रिक्शन बिटवीन फाइबर्स के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाते हैं। और फाइबर्स के दरमियान स्पेस को भी मेंटेन करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं, क्रॉस लिंकेज बनाते हैं मेन टिश्यू मैट्रिक्स के दरमियान, कंपोनेंट के दरमियान। और जो होते हैं कंपोनेंट एंड सेल एंड मैट्रिक्स अपोनेंट्स के दरमियान। और ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइज को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और रिड्यूस करवाते हैं फ्रिक्शन बिटवीन फाइबर्स को।